हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भ वर्ण पर शिक्षण योजना। सबसे पहले हमें देखिए माह भरना है। इसमें जिस माह में आप करवाएंगे, इसके बाद है कक्षा 1, 2, 3 में आप जिस भी कक्षा में ये योजना अप्लाई कर रहे हैं उसको यहाँ पे भर देंगे। विषय में हिंदी, समयावधि 40 मिनट। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग करनी है लर्निंग आउटकम पे, यानी कि जब हम ये शिक्षण योजना बच्चों को इस पर अप्लाई करेंगे तो हमें मतलब बच्चों से क्या आउटकम चाहिए, तो वो इसमें लिखना होता है कि बच्चे भ की ध्वनि व प्रतीक को पहचानते हैं, बच्चे भ के शुरू होने वाले शब्दों को बता लेते हैं। फिर प्रकरण है हमारा कि हम क्या सिखाने जा रहे हैं, भ वर्ण की पहचान। फिर है सीखने सिखाने की आवश्यक सामग्री, जो हम सिखाते टाइम जो भी टीएलएम को यूज़ करेंगे वो सब इसमें लिखना है। इसके लिए जैसे हम अक्षर कार्ड यूज़ करेंगे, भ से शुरू होने वाले शब्दों की सूची लेंगे, भ वर्ण पर आधारित कविता। अब है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां, जो भी प्लान जो है जब हम इनको सिखाएंगे तो क्या क्या हमें फॉलो करना है। तो शिक्षण के चरण, समय, आकलन। शिक्षण के चरण, इसमें सबसे पहले आएगा शिक्षण के आरंभ में। तो हम स्टार्टिंग इसकी कैसे करेंगे, सबसे पहले शिक्षिका बच्चों को भ वर्ण पर आधारित एक कविता सुनाकर उनके साथ साझा पठन करते हुए उन्हें सहज करेगी। और इसमें समय हमें कितना देना है, 5 मिनट तक का। तो जो कविता बच्चों को सिखाई जाएगी भ वर्ण से जुड़ी ही, तो वो ये है। भोला भाला भालू आया, सबके मन को भालू भाया, भाभी ने भगोने में भात बनाया, भैया ने भालू को खूब खिलाया, फिर भालू ने नाच दिखाया, भरत भागकर देखने आया। तो इस तरह से हमें कोई कविता लेनी है जिसमें जो भ वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हो, वो बार बार आए, क्योंकि हमें फोकस जो है वो भ वर्ण पे करना है। इसके बाद है शिक्षण के दौरान। शिक्षिका भ से शुरू होने वाले 3-4 परिचित शब्दों की आवाज़ों को तोड़कर बोलेगी और बच्चों का ध्यान भ की ध्वनि पर केंद्रित करेंगी। शिक्षिका बड़ा सा भ अक्षर जो है वो बोर्ड पर लिख लेंगी, वह 3-4 बार उसका उच्चारण करेंगी। वह भ से शुरू होने वाले शब्दों का उच्चारण करती हुई बोर्ड पर लिखेंगी और बच्चों से भ वर्ण से शुरू होने वाले कुछ शब्द बताने को भी कहेंगी। वह बोर्ड पर उच्चारण करते हुए कुछ शब्दों को लिखेंगी। शिक्षिका बोर्ड पर लिखे गए शब्दों को बच्चों को अपनी कॉपियों में लिखने को भी कहेंगी। इसमें हमें जो है समय देना है वो 20 से 25 मिनट का समय देना है। और इसमें हम बच्चों का आकलन कैसे करेंगे, उनकी सामूहिक सहभागिता के आधार पर। इसमें हम देखिए हम कुछ चित्रों को भी इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे बना सकते हैं या फिर कहीं से कटिंग करके इसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो जो ऐसे हम चित्र लेंगे जिसकी जो ध्वनि है वो भ से ही शुरू हो, ताकि बच्चों को इसका ज्ञान हो। कुछ शब्द उनको ऐसे आ जाएं कि जो भ से शुरू होते हों। इसके बाद हमें कोई भी गतिविधि लेनी होती है। गतिविधि जैसे हमने ली है अक्षर ढूंढो व जीतो। शिक्षिका बच्चों को 2 समूह में बांटकर प्रत्येक समूह से एक एक बच्चे को बुलाएगी। वह वर्णमाला के विभिन्न अक्षरों के कार्डों को रखकर उनमें से भ वर्ण का कार्ड ढूंढने को कहेगी। जो बच्चा पहले ढूंढेगा वह जीत जाएगा। जीतने वाले बच्चे की टीम को 1 पॉइंट दिया जाएगा। इस तरह से अन्य बच्चों को भी बारी बारी से हम बुलाते रहेंगे। अंत में ज़्यादा पॉइंट पाने वाली टीम को विजयी घोषित किया जाएगा। ये था अगर हम जो है टीम बना के करते हैं। इस तरह से हम जो है 2 बच्चों को किसी को भी बुला के जो है हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें हम कितना ही समय देंगे, जैसे हमने 5 मिनट का समय लिया है। इसके बाद है सहभागिता प्रदर्शन, किस तरह से हमने उनका आकलन किया है। इस गतिविधि में जैसे 8 से 10 मिनट का भी समय लग सकता है, तो आप उस हिसाब से समय लिखेंगे। और इसमें हमें जो सूची जो हमें देखनी है भ वर्ण की सूची जो बोर्ड पर बच्चों को लिखवाई जाएगी, उसमें कुछ शब्द ये हैं जैसे भाग, भारत, भोला। इसमें देखिए जहाँ पे भी या बीच में आता हो, पहले आता हो भ, या लास्ट में आता हो, कैसे भी शब्द आप ले सकते हैं जिसमें कि भ वर्ण आए। फिर है शिक्षण के अंत में। शिक्षिका अंत में बोर्ड पर लिखे गए शब्दों में भ वर्ण को ढूंढकर उन पर गोला लगाने को कहेंगी। वह सभी बच्चों से अपनी नोटबुक में बोर्ड पर से ही लिखे गए शब्दों में भी भ वर्ण पर गोला लगवाएंगी, ताकि बच्चों को भ वर्ण की पहचान हो। इसमें समय अंत में देना है हमें 5 मिनट का। अब हमें देना होता है गृह कार्य। तो गृह कार्य में हमने दिया है बोर्ड पर लिखवाए गए शब्दों को लिखना व पढ़ने का अभ्यास करना। जो हम सूची उस पर लिखवा चुके होंगे बच्चों को, तो वो दोबारा से बच्चे घर से लिख कर लेकर आएंगे और उन्हें पढ़ने का भी अभ्यास करेंगे। अंत में है आगामी कार्य योजना। शिक्षिका अधिगम संप्राप्ति के आधार पर आगामी कार्य योजना तैयार करेंगी। तो ये थी भ वर्ण पर शिक्षण योजना। तो अगर आप और भी अक्षरों की या और भी लेसन प्लान चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।